अंकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में इंडिया गठबंधन के नेता राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने दावा किया कि इस बार एनडीए की सरकार 150 सीटों पर ही सिमट कर रह जाएगी। उन्होंने कहा कि सीटों की भविष्यवाणी में नहीं करता। 15-20 दिन पहले मैं सोच रहा था कि भाजपा लगभग 180 सीटें जीतेगी, लेकिन अब मुझे लगता है कि उन्हें 150 सीटें ही मिलेंगी। हर राज्य में हमें रिपोर्ट मिल रही है कि हम मजबूत हैं, हमारा बेहतर प्रदर्शन होगा। राहुल गांधी ने कहा कि यह विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ आरएसएस और भाजपा संविधान को खत्म करने की कोशिश में है, तो दूसरी ओर गठबंधन लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए चुनाव लड़ रहा है। कांग्रेस नेता ने बताया कि गठबंधन 3 प्रमुख मुद्दों पर चुनाव लड़ रहा है। पहला महंगाई, दूसरा बेरोजगारी और तीसरा भागीदारी। इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए आगे कहा कि कभी पीएम मोदी समुद्र के नीचे चले जाते हैं, कभी प्लेन में आसमान पर चले जाते हैं, लेकिन जो मुद्दे हैं उन पर ना ही मोदी और ना ही बीजेपी बात करती है। कांग्रेस नेता ने आगे इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर भी एक बार फिर मोदी सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सरकार का इरादा पारदर्शिता लाने का होता तो बीजेपी ने चंदा देने वालों के नाम क्यों नहीं बताए। राहुल गांधी ने आगे कहा कि पिछले दिनों पीएम मोदी ने एएनआई को इंटरव्यू दिया जो स्क्रिप्टेड था, लेकिन फ्लॉप शो था। पीएम मोदी कहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड ट्रांसपेरेंसी के लिए लाया गया। उन्होंने पूछा कि अगर ये सच है तो इसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द क्यों किया। कांग्रेस नेता ने कहा कि अगर आप ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते थे तो जिन लोगों ने पैसा दिया आप उनका नाम क्यों छिपाना चाहते थे। राहुल ने कहा कि भाजपा सरकार देश के 20 से 25 लोगों पर ही मेहरबान है और इन लोगों के पास इतना धन है जितना कि देश के 70 करोड़ लोगों के पास है। उन्होंने आरोप लगाया कि किसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो उसके बाद बीजेपी को पैसा मिलता है। किसी कंपनी पर ईडी की सीबीआई की कार्रवाई होती है, 10 या 15 दिन बाद बीजेपी को चंदा मिलता है। कांग्रेस नेता ने कहा कि सड़क पर इसे वसूली कहा जाता है। पीएम मोदी भ्रष्टाचार के चैंपियन हैं। इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने भी केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीडीए बीजेपी को हराने जा रहा है। इस बार बीजेपी की विदाई शानदार होने वाली है। अखिलेश ने कहा कि वो 2014 में आए थे, 2024 में जाएंगे और इस बार विदाई भी बैंड बाजे के साथ होगी। इस बार पश्चिम से बदलाव की हवा चली है। जनता भाजपा के झूठ और वादा खिलाफी से तंग आ चुकी है। सपा प्रमुख ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड ने भाजपा की पोल खोल दी। लूट और झूठ भाजपा की पहचान बन गई है और भाजपा भ्रष्टाचारियों का गोदाम बनकर रह गई है। उन्होंने कहा कि यूपी में गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक भाजपा का सफाया होने जा रहा है। भाजपा की हर बात झूठ निकली। ना किसान की आय दोगुनी हुई, ना युवाओं को रोजगार मिला। विकास के वादे भी अधूरे हैं। चुनाव प्रचार में जुटे प्रधानमंत्री मोदी अपने कई चुनावी सभाओं के दौरान ये कह चुके हैं कि जनता ने जो पिछले 10 सालों में देखा है वो सिर्फ एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी की इसी टिप्पणी पर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि उनकी तो पूरी फिल्म ही फ्लॉप हो गई। इसके साथ ही टीएमसी सांसद ने पीएम मोदी को सबसे बड़ा झूठा भी बताया, जो लोगों से केवल वादे करते हैं लेकिन उन्हें पूरा नहीं करते। एक चुनावी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कल्याण बनर्जी ने कहा कि उनकी पूरी फिल्म फ्लॉप हो चुकी है। टीएमसी नेता ने कहा कि आप तो ट्रेलर में ही फेल हो गए, ये फिल्म नहीं चलने वाली। मोदी की फिल्म अब बाजार में नहीं चल रही। इस नकली अभिनेता को वोट ना दें, वह केवल विदेश जाते हैं और लोगों से हाथ मिलाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री से अपने घर गुजरात वापस जाने को कहा। ओडिशा में संबलपुर लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद नितेश गंगा देव की पत्नी अरुंधति देवी और उनके बेटे नमन गंगा देव कल मंगलवार को सत्तारूढ़ बीजेडी में शामिल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि भाजपा ने संबलपुर से अपने मौजूदा सांसद का टिकट काटकर उनकी जगह केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को टिकट दिया है और साथ ही नितेश गंगा देव को किसी विधानसभा क्षेत्र से भी टिकट नहीं दिया गया। अब ऐसे में इस बीच सूत्रों का मानना है कि बीजेडी आलाकमान विचार कर रहा है कि नितेश गंगा देव की पत्नी अरुंधति देवी या फिर उनके बेटे को देवगढ़ विधानसभा सीट से मैदान में उतारा जाए, जिसका प्रतिनिधित्व इस समय बीजेपी के सुभाष पाणिग्राही कर रहे हैं। माना जा रहा है कि इससे बीजेडी आलाकमान देवगढ़ के साथ साथ संबलपुर लोकसभा सीट पर भी अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश में है। दरअसल आपको बता दें कि देवगढ़ विधानसभा सीट संबलपुर निर्वाचन लोकसभा क्षेत्र का एक हिस्सा है।
आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए आज एक वेबसाइट लॉन्च की है जिसका नाम आपका राम राज्य रखा गया है। पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज और जैस्मिन शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह वेबसाइट लॉन्च की। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने बताया कि केजरीवाल सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी देने के लिए आपका राम राज्य वेबसाइट शुरू की गई है। राम राज्य की अवधारणा को हम दिल्ली और पंजाब में लागू कर रहे हैं। हम इस वेबसाइट के जरिए आम आदमी पार्टी के जनहित के कार्यों को देश और दुनिया में पहुंचाना चाहते हैं। वहीं पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल के राम राज्य की अवधारणा में कोई भेदभाव नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है और सभी के हित में काम करने का विचार है। इसी को ध्यान में रखते हुए रामनवमी के अवसर पर आम आदमी पार्टी की लोकसभा अभियान वेबसाइट आपका राम राज्य लॉन्च की गई है। लोकसभा चुनाव के लिए जेजेपी ने हरियाणा की गुरुग्राम सीट पर सिंगर राहुल यादव फाजिलपुरिया को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। बता दें कि फाजिलपुरिया की राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, लेकिन युवाओं के बीच इनकी फैन फॉलोइंग अच्छी खासी है। ऐसे में छोटे से गांव फाजिलपुर झड़सा के गायक पर जेजेपी ने दांव खेला है। अब देखना होगा कि पार्टी का ये कार्ड उसके लिए कितना कामयाब साबित होता है। राजनेताओं के बीच जारी जुबानी जंग में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को अमूल बेबीज कहकर उनका मजाक उड़ाया है। उन्होंने कहा कि राज्य में लोग भाई बहनों को उनके चुनाव प्रचार कार्यक्रमों में देखने की बजाय काजीरंगा में बाघ और गेंडों को देखना पसंद करेंगे। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक सीएम शर्मा ने मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि असम के लोग गांधी परिवार के अमूल बेबीज को देखने क्यों जाएंगे, वे काजीरंगा जाकर बाघों और गेंडों को देखना पसंद करेंगे। यह उनके समय के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। इस बीच शर्मा ने यह भी पूछा कि क्या गांधी परिवार को देखने से कोई फायदा है और कहा कि भाई बहन अमूल बेबी थे, वे केवल अमूल अभियान के लिए उपयुक्त दिखते हैं। देश में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है। ऐसे में पहले चरण के मतदान के लिए प्रचार अभियान आज 17 अप्रैल शाम 5 बजे थम जाएगा। बता दें कि पहले चरण में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें तमिलनाडु की सभी 39 सीटें, उत्तर प्रदेश की 8, राजस्थान की 12, उत्तराखंड की 5, असम की 5, पश्चिम बंगाल की 3, अरुणाचल प्रदेश की 2, बिहार की 4, छत्तीसगढ़ की 1, मध्य प्रदेश की 6, महाराष्ट्र की 5, मणिपुर की 2, मेघालय की 2, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और पुडुचेरी की 1-1 लोकसभा सीट शामिल है। देश के कुछ राजनेता और राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों के राजनीतिक भाषण वाले कुछ पोस्ट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से हटा दिया गया है। इसकी जानकारी खुद एक्स प्लेटफॉर्म द्वारा दी गई। जानकारी में बताया गया कि भारत के चुनाव आयोग के आदेश पर कंपनी की तरफ से कार्रवाई की गई है। एक्स की तरफ से लिखा गया कि भारत के चुनाव आयोग ने एक्स को निर्वाचित राजनेताओं, राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों द्वारा साझा किए गए राजनीतिक भाषण वाले पोस्ट पर कार्रवाई करने के लिए आवश्यक आदेश जारी किए हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार एलन मस्क की कंपनी एक्स ने कहा है कि वह चुनाव आयोग के आदेशों से असहमत है। एक्स ने कहा कि हम चुनाव आयोग से अपने सभी पोस्ट को वापस से पब्लिश करने देने की मांग करते हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ने आगे बताया कि कल मंगलवार को चुनाव आयोग ने एक्स को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के लिए वाईएसआर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, एन चंद्रबाबू नायडू और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के चुनिंदा पोस्ट हटाने का आदेश दिया है। आदेश 2 अप्रैल और 3 अप्रैल को जारी किए गए थे और पोल पैनल द्वारा 10 अप्रैल को एक और ईमेल भेजा गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चुनाव आयोग ने पाया कि आपत्तिजनक पोस्ट आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन था, जो अन्य दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं के निजी जीवन के किसी भी पहलू के आधार पर राजनीतिक दलों की आलोचना करने पर रोक लगाता है, जो सार्वजनिक गतिविधियों से जुड़े नहीं हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने संविधान बदलने के आरोपों पर प्रतिक्रिया दी है। उनसे जब एक इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि विपक्ष कह रहा है भाजपा संविधान बदलना चाहती है, तो इस पर गडकरी ने जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष अल्पसंख्यकों और दलितों को गुमराह करने के लिए झूठा प्रचार कर रहा है, पर वे इसमें सफल नहीं होंगे। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट के 7 न्यायाधीशों ने फैसला दिया है कि संविधान के मूल ढांचे को बदल नहीं सकते। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि संविधान बदलने की बात वह कांग्रेस कर रही है जिसने 80 बार बदलाव कर संविधान को तोड़ने का पाप किया है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने किसानों के मुद्दे को लेकर तेलंगाना की कांग्रेस सरकार को घेरा है।
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रेड्डी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने किसानों को दी गई एक भी गारंटी लागू नहीं की। चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस नेताओं ने 2 लाख रुपए तक के कृषि ऋण माफ करने का वादा किया था, लेकिन सत्ता में आने के 4 महीने बाद भी वह वादा पूरा करने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की बात पर विश्वास करते हुए किसानों ने कर्जा लिया था। उन्हें यह बताना चाहिए कि कृषि ऋण माफ क्यों नहीं किए गए। बैंक किसानों को ऋण मंजूर नहीं कर रहे हैं। इसके साथ ही बीजेपी नेता ने राज्य में जिन किसानों की फसल सिंचाई का पानी नहीं मिलने की वजह से सूख गई है, उनके लिए राज्य सरकार से 25,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा देने की मांग की। साथ ही यह भी मांग की कि राज्य सरकार चुनाव के दौरान किए गए वादे के अनुसार किसानों को तुरंत 15,000 रुपए प्रति एकड़ निवेश सहायता प्रदान करे। उन्होंने कृषि मजदूरों को हर साल 12,000 रुपए और प्रति क्विंटल धान पर 500 रुपए बोनस देने की गारंटी लागू करने की भी मांग की। बता दें कि जहां लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार किसान आंदोलन के चलते घिरती नजर आ रही थी, तो वहीं अब बीजेपी नेता ने राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी आम आदमी पार्टी ने गुजरात के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को भी स्टार प्रचारक के रूप में नामित किया गया है। इसके अलावा लिस्ट में आपके वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, जो कि दोनों ही जेल में हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, राज्यसभा सांसद संजय सिंह, राघव चड्ढा और संदीप पाठक के साथ साथ कुल 40 लोगों को इस लिस्ट में स्टार प्रचारक बताया गया है और ये लिस्ट चुनाव आयोग को सौंपी गई है। बता दें कि गुजरात की 26 लोकसभा सीटों में से आप इंडिया गठबंधन में समझौते के तहत 2 सीटों भरूच और भावनगर से चुनाव लड़ रही है, जबकि कांग्रेस 24 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला के चुनाव प्रचार पर चुनाव आयोग ने 48 घंटे के लिए प्रतिबंध लगाया है। यह प्रतिबंध आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में लगाया गया। दरअसल बीजेपी सांसद हेमा मालिनी के बारे में रणदीप सुरजेवाला ने कथित तौर पर एक विवादित बयान दिया था, जिसकी शिकायत महिला आयोग ने चुनाव आयोग से की थी और अब उसी शिकायत पर एक्शन लेते हुए आयोग ने ये फैसला किया है। बता दें कि चुनाव प्रचार पर ये पाबंदी 16 अप्रैल शाम 6 बजे से प्रभावी है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सबके हिंदी.com के साथ।